हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गाग्योंग की सासू माँ उसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ डिनर पे बुलाती है एंड ये इसे इनडायरेक्टली लालच देने की कोशिश करती है कि अगर इसने इसके बेटे को डिवोर्स वगैरह नहीं दिया तो ये इसे जल्दी इसकी यूनिकॉर्न कंपनी में डायरेक्टर की जगह सीईओ बना देगी। लेकिन जब गाग्योंग इसके ऑफर को मना कर देती है तो इसकी सासू माँ अपनी पावर दिखाते हुए इसे इसकी कंपनी में से निकलवा देती है। पियो जोन्सो देखता है कि इनकी कंपनी में ही अपने न्यू गेम के म्यूज़िक के लिए मॉर्गन को ही हायर किया है क्योंकि इसका पिछले वाला गेम बहुत ज़्यादा हिट हो गया है, जिस पे से बहुत ज़्यादा जलसी फील हो रही थी क्योंकि सारी लड़कियां मॉर्गन के आगे पीछे घूम रही थी। गाग्योंग की नज़र रास्ते में स्कारलेट के ऊपर पड़ती है। ऐसे पहले का टाइम याद आता है जब ये स्कारलेट के पीछे पीछे जाते हुए ही इसने एक लड़की की ड्राइंग पर पैर रख दिया था। ये लड़की इसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी लेकिन स्कारलेट आके इसे ही डांटने लगती है कि तुम्हारी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं थी जितना तुम ओवर रिएक्ट करती रही हो। एंड गाग्योंग को यहाँ से लेके चली गई थी। ये थकी हारी जब घर आती है तो देखती है कि इसके हस्बैंड ने इसके लिए खाना बना रखा था एंड इसे अपने हस्बैंड की ऐसी साइड पहली बार देखने को मिली थी। मॉर्गन की जो रियल वाली मॉम थी ये इसकी टीचर भी थी जिनके यहाँ ये स्टूडेंट की तरह ही पढ़ने आया करता था क्योंकि कुछ साल पहले ही इसके पेरेंट्स ने इसकी रियल मॉम को इसके लिए ढूंढा था। इसकी माँ से काफ़ी अच्छे से बात करके कुछ टाइम के लिए बाहर गई ही थी कि ये देखता है कि इनके पास इनके बेटे का फ़ोन आया है जिसका नाम इन्होंने बेटा नाम से सेव कर रखा है। देन मॉर्गन अपने आप इनके फ़ोन पे फ़ोन करके देखता है जिसका नाम इन्होंने स्टूडेंट से सेव कर रखा था, जिस पे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। स्कारलेट देखती है कि इसके एक्टर सेओल का सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसे देख रहे हैं। तभी से इसका एक्टर सेओल जीवान बुला लेता है इसे एक पर्स गिफ्ट करने के लिए एंड इसे बताता है कि मुझे एक कंपनी ने ज्वाइन कर लिया है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है एंड थैंक यू कि तुम मेरी सबसे पहली फ़ैन बनी जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पर स्कारलेट को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि शायद सेओल जीवान इसके लिए सिर्फ एक एक्टर ही है एंड स्कारलेट को सिर्फ ये अपना एक फ़ैन ही समझता है। ये अपने कलीग से पूछती है कि अगर हम किसी के फ़ैन हो तो हम उन्हें क्या गिफ्ट कर सकते हैं। ये बताती है कि आजकल के फ़ैन तो अपने एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगवा देते हैं उनकी ऐड के लिए। दूसरी तरफ अब जो ये प्योंसू की गर्लफ्रेंड थी इसे भी इस सीरियल के बारे में पता चलता है जिसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर देती है। स्कारलेट सेओल जीवान के लिए एक पूरी की पूरी कॉफ़ी वैन भिजवा देती है जिस पे लिखा था कि ये सेओल जीवान के फ़ैन क्लब की तरफ से। सेओल जीवान समझ जाता है कि ये काम स्कारलेट का ही है क्योंकि इसके और कोई फ़ैन तो है ही नहीं अभी। बेतामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि मॉर्गन की कंपनी में है जो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इनके साथ काम करने वाला है। अभी तो ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आज दूसरे को एक पहली बार ही जान रहे हैं। ये जल्दी से इसे अंदर लेके जाती है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, बट तभी इनके बाकी कलीग्स यहाँ पर टपक जाते हैं जो कि यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आए थे। लेकिन मॉर्गन इन्हें कहता है कि मैं खुद ही तुम्हें बना के दे देता हूँ ना। बेतामी को काफ़ी जेलसी हो रही थी कि अच्छा तो ये उन सारी लड़कियों को अपने आप कॉफ़ी बना के देगा, इसलिए इसकी जेलसी को दूर करने के लिए सबसे पहले इसे ही किस करता है एंड बाद में उन्हें कॉफ़ी देता है। सेओल जीवान स्कारलेट को मिलने के लिए बुलाता है जो कि इसे एक जगह का पता देती है। इसे जिस जगह पे बुलाती है वहाँ पे इसने इसका एक बड़ा ही से होर्डिंग लगवाया था एंड खुद ये इसे दूर से छुप के देख रही थी इसके रिएक्शन देखने के लिए। ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर इसे कहता है कि मैं तुम्हारा रीपे किस तरह करूँगा। ये कहती है कि मैं तो एक फ़ैन हूँ ना, मेरा इस एक फूल से काम चल जाएगा। सेओल जीवान इसे घर तक छोड़ने के लिए भी आता है बट ये इसे कहती है कि अब तुम बड़े एक्टर हो गए हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि तुम मुझे घर तक छोड़ने के लिए आओ, और अब जब तुम्हारे फैंस बढ़ेंगे तो तब तुम सभी को थोड़े ना ऐसे छोड़ने जाओगे। अब इस बात पे सेओल जीवान को लग जाता है कि शायद ये इसे सिर्फ एक फ़ैन की तरह ही लाइक करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मॉर्गन देखता है कि इससे मिलने के लिए इसकी ये क्लासमेट आज आई हुई है जो कि इसे अपनी एक पियानो परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करती है। तभी बेतामी मॉर्गन को बुला के इसे वही धुन सुनाती है जो कि मॉर्गन ने इसे फर्स्ट टाइम मिलने पे सुनाई थी एंड यही धुन ये इतने दिनों से याद कर रही थी अपनी वही पियानो वाली फ्रेंड से। यहाँ पर अचानक से मॉर्गन को उसकी यही मॉम मिल जाती हैं जो कि इनसे पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, बट बेतामी बोल देती है कि हम दोनों कलीग्स हैं। इस बात पे मॉर्गन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इसकी मॉम इसे अपना बेटा नहीं बता सकती एंड इसकी गर्लफ्रेंड इसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताती बल्कि कलीग बताती है, जिसके पीछे का रीज़न था कि बेतामी ये नहीं चाहती थी कि मॉर्गन की मॉम सोचे कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे 10 साल बड़ी है।
लेकिन मॉर्गन कहता है कि जब शादी होगी तब भी तो ये बात होगी ना, तो तुम्हें ऐसी बातों से नहीं डरना चाहिए। बेतामी को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड ये इन्फॉर्मेशन ये गागयोंग को बताती है कि इसकी सासू माँ एक मीटिंग कर रही है बारो कंपनी के नए सीईओ के साथ एंड यूनिकॉर्न कंपनी के सीईओ के साथ। इसकी सासू माँ इन दोनों को ही लालच दे रही थी कि तुम दोनों को अपनी वेब पोर्टल्स चलाने के लिए इतना सारा बिजली का खर्चा भुगताना पड़ता होगा, तो चलो आज से वो सब मैं कर दिया करूँगी, लेकिन इसके बदले में जो चीज़ मैं चाहूँ वो तुम्हें ट्रेंडिंग पे लानी होगी एंड जो चीज़ मैं नहीं चाहती वो ट्रेंडिंग से हटानी होगी। लेकिन यहाँ पर ही गागयोंग टपक जाती है जो इनकी ये सारी बातें सुन लेती है, जो कि यहाँ पे इस सासू माँ की बहू बन के आई थी। बेतामी की इस फ्रेंड ने अपनी परफॉर्मेंस में बेतामी को भी बुलाया था, जहाँ पे ये देखती है कि मॉर्गन भी यहीं पर ही है एंड इसे समझ में आ जाता है कि इसकी फ्रेंड ने जो इसे बोला था कि मैं आज परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट लव वहाँ पे आने वाला है, ये समझ जाती है कि इसका फर्स्ट लव यही है। बाद में ये देखती है कि ये दोनों मिल गए हैं। मॉर्गन को इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये इसे ऑफर देता है कि क्यों ना तुम भी मेरी गेमिंग कंपनी वाले ग्रुप को ज्वाइन करो, मुझे एक पियानिस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लड़की इससे पूछती है कि क्या ये इतना ज़्यादा हैंडसम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो ये बता देती है कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट लव है। एंड मॉर्गन को भी ये बात आज ही पता चली थी। अब बेतामी इसे मिलने के लिए बुलाती है एंड इसे कहती है कि क्या अगर मैंने तुम्हें कभी जाने दिया तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। बट मॉर्गन इसे कहता है कि मैं नहीं, बल्कि अब तक मैं ही इस रिलेशनशिप को चला रहा हूँ, वरना अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम मुझे कब की छोड़ के चली जाओगी। बेतामी इसे कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे ईयरिंग्स खरीदने के लिए बुलाया है। वो ईयरिंग्स मेरे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जब तुमसे मिली थी हमने नाइट स्पेंड की थी, तो उसी अगले दिन मैंने वो ईयरिंग्स खरीदे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने वो घुमा दिए। जब ये इसे खरीद के दे देता है तो ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक बहाना था तुमसे मिलने का। बट मॉर्गन इसे कहता है कि बहानों से काम नहीं चलने वाला, तुम तो शायद मुझे छोड़ने के ही बहाने बना रही हो। एंड इनकी हमेशा की तरह फिर से लड़ाई बच जाती है। यूनिकॉर्न कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स थे गागयोंग वहीं पे उनसे मिलने के लिए चली जाती है एंड स्कारलेट को पता चलता है कि सेओलजीवान वाला सीरियल ट्रेंड कर रहा है। सेओलजीवान इससे पूछता है कि पक्का ये तुमने ही किया है ना, लेकिन इसने ये सब नहीं किया था एंड इसकी कलीगी से बताती है कि वो ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देखो ये यूट्यूबर इसे ट्रेंड करवा रही है अपनी वीडियो में बार बार इसका नाम बोल के। स्कारलेट को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है यानी यहीं पर ही पहुँच के इसे डांटना शुरू कर देती है कि हमेशा जिसे मैं पसंद करती हूँ तुम उसे क्यों पसंद करती हो। लेकिन ये कहती है कि वो तो आम बात थी, लेकिन अब ये तो एक्टर है ना, हम किसी भी एक्टर को लाइक कर सकते हैं, तुम कौन सा इसे डेट कर रही हो, तुम सिर्फ इसकी फ़ैन ही तो हो। इसे भी रियलाइज़ होता है कि हाँ इस पे इसी का हक थोड़ी ना है, अब तो ये एक्टर बन गया है। सेओलजीवान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे यूट्यूबर कहती है कि क्या तुम दोनों सचमुच एक दूसरे को जानते हो। सेओलजीवान इस यूट्यूबर का भी नाम लेता है, तो ये कहती है कि अरे वाह तुम तो मुझे भी जानते हो। एंड स्कारलेट यहाँ से चिढ़ के चली जाती है। सेओलजीवान इसके पीछे पीछे आता है ये देख के कि शायद ये गुस्सा हो गई है, लेकिन स्कारलेट इसे कहती है कि वो सही बोल रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी फ़ैन ही तो हूँ, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी एंड तुम भी मुझे गिफ्ट देने के लिए या थैंक्स बोलने के लिए कभी मत बुलाना। गागयोंग हेडक्वार्टर्स में जाके शिकायत करती है कि यूनिकॉर्न कंपनी केयू का फैमिली केयू पर चल रही है एंड अब केयू कंपनी ने नई ट्रिक चली है। केयू कंपनी नेपोटिज्म कर रही है एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को यूनिकॉर्न का हिस्सा बनाती है। लेकिन ये कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूँ, तुम तो खुद ही केयू कंपनी से रिलेटेड हो। गागयोंग इस पर कहती है कि ठीक है, अगर मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँ तब तो मैं उनसे रिलेटेड नहीं रहूँगी ना, एंड तब तो तुम कुछ एक्शन लोगी। आज मॉर्गन का गेम ट्रेंड कर रहा था जिस पे से मॉर्गन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तभी इसका एक्स सीईओ इसे फालतू पे मिलने के लिए बुला लेता है। स्कारलेट सेओलजीवान के बारे में ही सोच रही थी, तभी ये एक ज्ञानी फ्यूचर टेलर के पास जाती है अपने फ्यूचर के बारे में पता लगाने के लिए। इसे बताती है कि मैं जब भी डेट करती हूँ अगला बंदा या गोल्ड डिगर होता है, वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे होता है। लेकिन ये इसे बताता है कि अब जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए पैसों के लिए नहीं है, वो बहुत अच्छा पर्सन है, लेकिन तुम दोनों जल्दी एक दूसरे से अलग होने वाले हो। बेतामी ब्रायन से मिलने के लिए आई थी। ब्रायन ने यहाँ पर एक और आदमी को भी बुला रखा था, लेकिन इस आदमी ने मॉर्गन को भी यहाँ पे बुला लिया था इत्तेफाक से। अब ये तीसरा पर्सन बेतामी से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, क्या तुम कलीग हो। लेकिन बेतामी अब की बार बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब मुझे आदत डाल लेनी चाहिए ये बात सबको बोलने की कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ब्रायन इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ था। ये इसका कारण पूछते हैं तो ये बताता है कि अरे मैंने तो इन दोनों को पहले ही टेबल के नीचे हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। तभी गागयोंग इसे बुलाती है, सीक्रेटली इसे इन्फॉर्मेशन देती है कि मेरी सासू माँ ये सब कुछ प्लान कर रही है, तुम्हारा नया सीईओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए
तुम ही वहाँ के सीईओ वापस बन जाओ अपनी कंपनी को बचाने के लिए, एंड मैं भी ये सब अपनी कंपनी को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। सेओल जवान इसे फिर से मिलने के लिए बुला लेता है एंड इसे सॉरी बोलता है कि तुमने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने तुम्हें बुला लिया। स्कारलेट भी इसे कहती है कि नहीं नहीं, उस दिन मैं तुम पे गुस्सा नहीं थी, उस दिन मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था, मेरे कहने का वो सा मतलब नहीं था। बट सेओल जवान इसे आज बताता है कि मैं मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा हूँ। इसे इस बात पे यकीन ही नहीं होता। ये बताता है कि मैं कब से इस बात को पीछे पीछे करने की कोशिश कर रहा था कि एक्टिंग करने का मौका अभी है, मिलिट्री में बाद में चला जाऊंगा, बट अब टाइम आ ही गया है। एंड जैसा सपोर्ट तुमने मुझे अब तक दिया है, जब मैं मिलिट्री से वापस आ जाऊंगा तब भी मुझे ऐसा ही सपोर्ट करना। बेतामी की फ्रेंड इसे बता रही थी कि मैंने तो अपने उस क्रश के साथ शादी के भी सोच लिए हैं। एंड बेतामी को जैसे कि अब पता चली गया था तो इसे बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ टीचिंग के लिए नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तभी बेतामी को इनकी कंपनी का ही एक बंदा मिलता है जो इन्हें बताता है कि इनके जो नए सीईओ बनने वाले हैं कल वो पक्की तरह से सीईओ बन जाएंगे, जो कि यूनिकॉर्न कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। एंड हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। जो कुछ भी गागयोंग के साथ हुआ था, गागयोंग अपने हस्बैंड को बताती है कि अब मुझे सिर्फ डाइवोर्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका हस्बैंड ने तो पहले से ही डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रखे थे, जैसे बताता है कि मैंने साइन कर दिया है, बस तुम्हारी देरी है। इसे लगा था कि गागयोंग शायद नहीं करे, लेकिन ये साइन कर देती है एंड बहुत ही ज़्यादा रोती है। लेकिन साइन भी करने ज़रूर थे, तभी तो एक केयू कंपनी से अलग हो पाती। मिस ना जो कि यूनिकॉर्न कंपनी की फ़िलहाल सीईओ थी, अपना भाषण दे ही रही थी कि इसके ऊपर छापा लग जाता है, जो इसे बताती है कि तुम इस कंपनी में नेपोटिज्म कर रही हो। गागयोंग ने इसे सारे सबूत तो दे दिए थे एंड अभी अनाउंस करती है कि तुम यहाँ की सीईओ नहीं, यहाँ के सीईओ अब गागयोंग को बनाया जाता है। ये नया पर्सन आज सीईओ के पद पे जाने ही वाला था, जो कि बस एक साइन की ज़रूरत थी, लेकिन बेतामी एंड स्कारलेट इसके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं कि हम तुम्हें सीईओ नहीं बनने देंगे। लेकिन ये देखते हैं कि ब्रायन यहाँ पर वापस आ गया है, जो सभी को बताता है कि मैं ही आज से यहाँ का सीईओ हूँ। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।